हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट नेम रिएक्शन जिसका नाम है मैनेज रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में ये रिएक्शन पे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं मैनेज रिएक्शन क्या है। तो ये जो मैनेज रिएक्शन है इसमें क्या होता है, यहाँ पे होता है इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड, इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड जिसको हम कहते हैं कंपाउंड हैविंग एक्टिव पोजीशन। ओके, इनकी रिएक्शन किससे होती है? इसकी रिएक्शन होती है फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी अमाइन के साथ, और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्या होता है, वी गेट अ मैनेज बेस, we get manage base। ओके, तो यहां क्या होता है, इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो ये कार्बन, इसके पास है हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी रिएक्शन होती है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और सेकेंडरी अमाइन मतलब क्या, NH R1 एंड R2। ओके, इनके साथ रिएक्शन होती है। ये क्या होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो H2O है ये क्या होता है, निकल जाता है। ये जो H2O है ये निकल जाता है, एरो देते हैं हम। ओके, और यहाँ पे फॉर्म होगा न्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, न्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, देखो कार्बन, इसके पास है 2 हाइड्रोजन, ठीक है, CH2, उसके बाद ये कार्बन, इसके पास है 2 हाइड्रोजन, उसके बाद ये नाइट्रोजन जिसके पास है R1 एंड R2, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। तो यहां क्या हुआ है, ये कार्बन था हमारा और ये कार्बन, इन दोनों में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ, new carbon carbon bond is formed, and here the amine is also intact, that's why this is known as a manage base। ठीक है, that's why it is known as a manage base। यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंडरी अमाइन यूज किया, यहाँ पे हम सेकेंडरी अमाइन सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन सॉल्ट। उसमें क्या होता है, ये जो हमारा अमाइन है नाइट्रोजन R2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होता है और Cl- और N+। ओके, ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन प्लस HCl, सेकेंडरी अमाइन प्लस HCl इज नोन एज सेकेंडरी अमाइन सॉल्ट। ओके, अगर इसका रिएक्शन हुआ हमारे इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या फॉर्म होता है, मैनेज सॉल्ट फॉर्म होता है। इट इज नोन एज manage salt and its structure would be in this way, nitrogen R1 R2, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, ये प्लस और Cl-। दिस विल बी अवर मैनेज सॉल्ट। ओके, तो दिस इज अवर मैनेज रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हुआ है फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अमाइन, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। यहाँ पे एक बात मैं भूल गई लिखना, वो था क्या, यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, हियर द एसिड कैटलिस्ट विल बी प्रेजेंट। ओके, H+ के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी और इस तरह से नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा और हमको मिलेगा ये इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो चलो ये हो गया ये रिएक्शन। अभी देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कैसा है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ क्या होता है, मैनेज बेस फॉर्म होता है। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल्डिहाइड जो हमारा प्रेजेंट है उसकी रिएक्शन होगी फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट है, हम रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ओके, H+ क्या होगा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरह से क्या करेगा, OH पॉजिटिव, और यहाँ पे फॉर्म होगा ये ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। ओके,
अब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में और क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी अमाइन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन R1 R2 और ये हाइड्रोजन। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ये क्या एक्ट होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, ये OH, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया R1 एंड R2, ओके। ये नाइट्रोजन यहाँ पे लगा, यहाँ पे फिर से ये बच गया हमारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे ज्यादा बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा यहाँ क्या प्रेजेंट है, एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। एसिड कैटलिस्ट का H+ चला गया तो उसका कौन सा पार्ट बचेगा, उसका बचेगा कॉन्जुगेट बेस। वो जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन और क्या होगा, ये नाइट्रोजन पे ये क्या करेगा, इस तरह से हमारा जो नाइट्रोजन है OH हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये N डबल बॉन्ड R1 R2 और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इलिमिनेशन ऑफ दैट H+, ओके, इलिमिनेशन ऑफ दैट H+। अब क्या होगा, रिएक्शन में अभी भी क्या प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, वो H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे फिर से क्या होगा, OH प्लस यहाँ नाइट्रोजन, ये R1, ये R2, ओके, ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, ये OH ऑलरेडी था, हाइड्रोजन आने के कारण ये OH2 हो गया, ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, इसके कारण ये क्या होगा, अभी इधर से चला जाएगा और इस तरह से फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N R1 एंड R2, यहाँ पे 4 वैलेंसीज फॉर नाइट्रोजन, दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज। इसको कहते हैं इमिनियम सॉल्ट। ये क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे इमिनियम सॉल्ट फॉर्म हुआ। अभी इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, हमारी एक्टिव ग्रुप के साथ, हमारी इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन होगी। देखते हैं यहाँ पे उसका मैकेनिज्म, ठीक है। हमारा क्या है, इनोलाइजेबल कार्बन, ठीक है, इनोलाइजेबल कार्बन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है, ठीक है। इनोलाइजेबल मतलब क्या, यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं और इससे क्या फॉर्म हो सकता है, इनोलेट फॉर्म हो सकता है इस तरह से, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट इनोलाइजेशन, ओके। यहाँ पे इनोलेट फॉर्म हुआ, ये इनोलेट अब क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा इस तरह से, इस कार्बन पे। क्यों इस कार्बन पे वो अटैक करेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन को अटैच्ड है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, उसके वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके तरफ चले गए हैं, इसलिए ये जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और दैट्स व्हाई इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ओके, दैट्स व्हाई इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, इसलिए यहाँ पे अटैक होगा और हमको कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओके, इन दिस वे आई विल राइट इट हियर, R यहाँ पे आ गया क्या, ये डबल बॉन्ड, ओके, ये CH2 वैसे के वैसे रहेगा, ओके, और ये कार्बन, इस पे है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये यहाँ पे आया, ये क्या होगा, इस तरह से N R1 and R2, okay, N R1 and R2 and this is what our managed base। ये हो गया हमारा क्या, managed base, that is what, formation of new carbon carbon bond, formation of this new carbon carbon bond between this iminium salt and our active methylene group, okay, and our inolizable carbonyl compound, okay. So this is our mechanism for this managed reaction, this is very simple। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन क्या होती है, हमारे सेकेंडरी अमाइन के साथ होती है, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। R1 R2 एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड
एसिड में प्रेजेंट होने के कारण इसका क्या होता है, इस तरह से प्रोटोनेशन होता है और ऑक्सोनियम आयन फॉर्म होता है। ये ऑक्सोनियम आयन सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट होता है। कैसे रिएक्ट होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे एक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियोफाइल। दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से ये फॉर्म होगा। हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड प्रेजेंट है, उसका अनदर पार्ट क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस तरह से ये हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, ये OH क्या करेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होके चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिखूंगी -H2O और इस तरह से हमको मिल गया इमिनियम सॉल्ट। तो मैनिच रिएक्शन में कौन सा हमको इंटरमीडिएट मिलता है, दैट इज व्हाट, इमिनियम सॉल्ट। कभी कभी क्या होता है, हमको डायरेक्टली रिएक्शन में इमिनियम सॉल्ट दिया हुआ होता है और उसकी रिएक्शन डायरेक्टली कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करने के लिए दिखाया जाता है। तो हमको समझना है कि वो रिएक्शन कौन सा है, मैनिच रिएक्शन है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, H+ होगा, यहाँ क्या होगा, इनोलाइजेशन होगा। इनोलाइजेबल कंपाउंड विल रिएक्ट विद दिस मैनिच सॉल्ट एंड सिंपली वी विल गेट दिस टाइप ऑफ product which is known as a Mannich base in terms of this Mannich reaction. Okay? यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों को ये इनोलाइजेशन देखना हो, इसका मैकेनिज्म देखना हो, तो सपोज करो ये हमारा अल्कोहल, सॉरी ये हमारा कीटोन है, इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे फिर से फॉर्म होगा ऑक्सोनियम आयन O+H, ये कार्बन, इसको है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब क्या होगा, यहाँ पे ये एसिड कैटलिस्ट चला गया, इसका एक H+ चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस तरह से यहाँ पे इनोलाइजेशन का स्टेप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, नेक्स्ट आई विल राइट हियर। ओके, R-OH। ओके, यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड, ये दो कार्बन के हाइड्रोजन वैसे के वैसे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा रिएक्शन किस तरह से होगा, ये डबल बॉन्ड, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे जाएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, इस तरह से इस कार्बन पे अटैक करेगा, विच इज हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। दिस इज हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। अब क्या होगा फॉर्म हमारा, R-OH+, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन CH2, ये CH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे N, R1 एंड R2। ओके, अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमको मिलेगा ये प्रोडक्ट O, ओके, CH2 N, R1 एंड R2 विच इज अवर मैनिच बेस। ओके, अगर आप लोगों को इसका इनोलाइजेशन का मैकेनिज्म चाहिए तो आप इस तरह से ये प्रोडक्ट पे जा सकते हो। ठीक है, इस तरह से इस प्रोडक्ट पे आप लोग जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ मैनिच रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ मैनिच रिएक्शन।